चलो देखिए, हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं क्या है, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना। ठीक है, मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे पहले ये समझेंगे, इससे पहले इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया गया था। ठीक ना, चलिए तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax का स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। इसको हम द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, व्यापक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें श्रीधराचार्य नामक वैज्ञानिक ने नियम प्रस्तुत किया। क्या नियम प्रस्तुत किया कि जो x का जो मूल होगा वो होगा माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होगा। क्या होगा, x का मान जो होगा माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होगा। इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac को विवितकर कहते हैं। क्या कहते हैं, विवितकर कहते हैं। इसे d से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल D से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे मूलों का अस्तित्व। इसमें हम विवितकर निकालेंगे, यानी d का मान निकालेंगे जो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा। इसके बराबर होगा, d का मान ज्ञात करेंगे जो b स्क्वायर माइनस 4ac के क्या होगा, बराबर होगा। यदि d बराबर 0 आया, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी d का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तब क्या होगा, तब मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। कैसा अस्तित्व होगा, मूल कैसे होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, सॉरी, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। कब होंगे, जब d का मान 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें यदि हमने d का मान निकाला और d का मान 0 से छोटा आया, ये क्या है, लेस देन। किसका सिंबल है, लेस देन का। यदि d का मान 0 से छोटा आया, कम आया, कम का मतलब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कम का मतलब क्या होगा, ऋणात्मक मान होगा। अगर ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक का मतलब 0 से कम, ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, ये मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। ठीक है ना, जब ये मूल अस्तित्व में नहीं होंगे तो क्या होगा, इनका जो मूल होगा वो ज्ञात करना असंभव है। जिनका मूल अस्तित्व में नहीं होगा उसका मूल ज्ञात करना क्या है, असंभव। यानी इस कंडीशन में जो मूल हमें प्राप्त होंगे, ठीक है, वही हमारे क्या होंगे, द्विघात समीकरण की क्या होंगे, मूलों का मान होगा। वो अस्तित्व में कहे जाएंगे और उनका मान कैसा होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आए। अब हम आपका इस पर प्रश्न लेते हैं, ये नियम समझ में आ गया। अब इसी पर हम सवाल लेते हैं, मिटा देना, दिमाग में बैठ गया है। चलिए अब देखिए, हम इस पर एक सवाल हल करेंगे। वही सवाल लेते हैं जो सवाल आपको दिया गया था इससे पहले,
उसको थोड़ा और आसान बनाकर करेंगे। देखिए क्या दिया था, 2x का स्क्वायर प्लस का क्या था 3x 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका सवाल था। ठीक है, पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि इसके मूल क्या है, अस्तित्व में है कि नहीं है। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, a का मान कितना है 2, b का मान कितना हो जाएगा 7, c का मान कितना हो जाएगा 3। समझ पाए, इसका मान हमने किससे निकाला, हमने व्यापक समीकरण ax का स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से दिए हुए द्विघात समीकरण का तुलना हमने कर दिया, तो हमें a b और c का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि b बराबर जो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। वहां पे वैल्यू रख दीजिए, b का मान रखिए 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का 2 इंटू का c का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, ये 49 और माइनस का 4 तिहाई 12 दूनी 24। तो d का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 25। d का मान कितना आया 25। तो d का मान क्या है, ग्रेटर है। d का मान क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण का मूलों का क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे, अस्तित्व है। कैसा अस्तित्व होगा, कैसा होगा, वास्तविक और क्या होंगे असमान होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। चलिए, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो चलिए अब उस मूल का मान ज्ञात करेंगे। तो मूल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम कैसे इसके मूलों का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। देखते हैं, हमें सवाल दिया है 2x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए। इसको कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर 7/2x प्लस का 3/2 इक्वल टू 0। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का स्क्वायर 7/2x प्लस का 3/2 इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए विधि ध्यान देंगे। x का जो गुणांक है इसका आधा करेंगे, फिर वर्ग कर देंगे, अब वर्ग करके इसी में जोड़ देंगे और फिर इसी में से घटा देंगे। तो देखिए x का स्क्वायर प्लस का 7/2x प्लस का 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। 4 कैसे आया, 7/2 का जब हम 2 करेंगे 1/2 करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस करके इसी द्विघात में से एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लेंगे x का स्क्वायर प्लस का 7/2x प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/4 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/2 प्लस का 7/2 का, चलिए यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये 4 रहेगा। यहाँ पे भी क्या रहेगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या होगा, एक ये वर्ग बनेगा। ये क्या बनेगा, ये संख्या का वर्ग बनेगा। किस संख्या का वर्ग बनेगा, ये हमें क्या करना है, इसे बनाना है। तो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा x प्लस का करने में 7 बटा, सॉरी x प्लस का 7 बटा 4 का ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 7/4 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वर्ग तोड़ के देख लेते हैं कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। x प्लस 7/4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 7/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर
प्लस का 2ad होगा, तो 2 इंटू इतना गुणे 7/4, 7 दूनी अरे 2 दूनी का 4। देखिए x का स्क्वायर प्लस का 7/2 x अब प्लस का 7/4 का स्क्वायर। देखिए इसके बराबर आया ना, यानी इस पूरे की जगह पर हम ये मान रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे, प्लस का 3/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस का 7/4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16, 2 8 16, 8 3 का 24 प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7/4 का स्क्वायर